उत्तर प्रदेश सरकार की ऑडिट रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट है जिसमें नगर निगम द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न मदों में कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। चाहे वो सड़क बनाने का हो, चाहे कान्हा गौशाला का हो, चाहे अयोध्या में बिजली का मामला हो, विभिन्न परियोजनाओं में नगर निगम के द्वारा लूट की गई है। कई 100 करोड़ का घोटाला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर किया गया है। नगर निगम विकास प्राधिकरण, और इसमें बाकायदा नाम लिखा है कि गिरीशपति त्रिपाठी जी नगर महापौर, विशाल सिंह नगर आयोग, संतोष शर्मा नगर आयोग और एक किसी और का नाम, इनके कार्यकाल के सारे भ्रष्टाचार हैं। ये वित्तीय ऑडिट विभाग की रिपोर्ट है। जो नगर निगम का ऑडिट हुआ, ये उसकी रिपोर्ट है कि भ्रष्टाचार किया गया है। ये कोई समाजवादी पार्टी कार्यालय या पवन पांडे के घर पर छपे हुए कागज नहीं है। ये वित्तीय विभाग की रिपोर्ट है, ऑडिट विभाग की, और ऑडिट विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है, अनियमितता है, भुगतान कई बार किया गया है, भुगतान जितना कार्य था उससे ज़्यादा किया गया है। काली सूची में जो फर्म डाली गई है उन्हें काम देकर के भुगतान लिया गया है। मंडलायुक्त महोदय ने जिन फर्मों को काली सूची में डाला उन्हें काम दिया गया है। जो मुख्यमंत्री जी की कई योजनाएं थी उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। तो नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार की चपेट में है। पूरा का पूरा नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया। कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ है जो आप लोगों के सामने है। मैं आरोप लगा रहा हूँ और देश इसकी मांग कर रहा हूँ कि कैग से इसकी जांच होनी चाहिए। कैग से, जो केंद्र की एजेंसी हो, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। पूरी भाजपा जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, भाषण की शुरुआत जय श्री राम से करेंगे और जय श्री राम को लूट लिया। प्राण प्रतिष्ठा को, पूरा कार्यक्रम को लूट लिया, उसमें घपलेबाजी की है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। सारे उदाहरण हैं। ये कोई रिपोर्ट हमारी नहीं है, कैग की रिपोर्ट है, ये ऑडिट विभाग की रिपोर्ट है। ऑडिट विभाग फाइल मांग रहा नगर निगम से, ये फाइल नहीं देते, क्योंकि अगर फाइल दे देंगे तो उनका भ्रष्टाचार खुल जाएगा। तो सोचिए, जो अयोध्या में रहने वाले प्रभु श्री राम की प्रजा को लूट रहे हैं, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में काला काम कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, तो ये कितने बड़े राम भक्त होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये केवल राम का नाम लेते हैं वोट के लिए। ये राम के सौदागर हैं, ये राम के नाम पे दलाली करते हैं, राम के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, राम के नाम पे भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते हैं। हमारी तो मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मांग है, अपने ऐसे भाजपा के भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल भेज दें, इन पर मुकदमा दर्ज करें, और जो पैसा खराब हुआ है इनसे उसकी रिकवरी कराई जाए, इनसे रिकवरी कराई जाए। ये खून पसीने का पैसा है, टैक्स है, ये कोई इनके घर का पैसा नहीं था जिसका भ्रष्टाचार हुआ। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत करोड़ों का मामला है, ये पूरा 70 पन्ने का है। एक एक पन्ना हिसाब जोड़ने में समय लग जाएगा। ये करोड़ों का मामला, करोड़ों का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके अधिकारियों ने किया है। ये मुझे लगता है 200 करोड़ से ऊपर का मामला है। 200 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार है जो नगर आयुक्त थे विशाल सिंह और ये हमारे मेयर, भाई मेयर अगर कुर्सी पर बैठे हैं और उनके नीचे भ्रष्टाचार हो रहा, मेयर शांत है, तो इसका मतलब मेयर पार्टनर है, वरना मेयर आवाज उठाते। भाई मेयर की तो हमने आज तक कभी कोई नहीं सुना मेयर साहब का बयान कि हमारे नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त या कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी एक ठू आपदी जेल चला गया है, सुने हो? वो एक मामला आवारा 56-57 लाख रुपया घूस दे दिया गया था, जिसमें जेल चला गया। उसकी भी अगर जांच हो जाए ईमानदारी से, पता लग जाए कि पैसा घूस किसने लिया, किसके पास है, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आज भारत को तो गरीब आदमी बेचारा गर्दन दबा दी गई, लेकिन पैसा किसने लिया, वो 55-60 लाख रुपया सीधे किसके घर गया, कहाँ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अधिकारियों ने मिलकर 200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। प्रभु श्री राम को ठगा, अयोध्या की प्रजा को ठगा, और इस पूरे देश को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अधिकारियों ने किया। इन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जांच करानी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये मानूंगा कि ऊपर से नीचे तक पूरी भाजपा इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। देखिए, जहाँ तक सवाल नगर निगम का है, नगर निगम में मैंने स्वयं देखा है प्लास्टिक का प्रयोग इतना हो रहा है। ये जो छुट्टा जानवर हैं, विशेषकर गायें और बछड़े, इसको खाते हैं, और जब इनके पेट में बहुत सारी पन्नी और ये प्लास्टिक हो जाती है तो तड़प तड़प के मर जाते हैं।
पहली बात यह है कि ये इसके ऊपर रोक लगी है तो ये कैसे धड़ल्ले से बिक रही है, कैसे इसका प्रयोग किया जा रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, आदमी की जान कितनी सस्ती होती जा रही है। मैं मांग करता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, जिस शहर में मुख्यमंत्री जी आते हों हर 15 दिन पे 10 दिन में 1 महीने में 2 बार, वहाँ नियमों की धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही हैं? नगर निगम क्या कर रहा है? इसलिए मैं कहता हूँ प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए और इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हम देख रहे हैं महीनों महीनों बीत गया, कोई छापा तक नहीं पड़ा, किसी को टच भी नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए छापे डाले जाएं और छापे तब माने जाएंगे जब बरामद होगा। पन्नी आती कहाँ से है? लाखों करोड़ों पन्नियों का प्रयोग डेली किया जा रहा है, तो पन्नियाँ आती कहाँ से हैं? इसलिए पर्यावरण दूषित हो रहा है, जानवर इसको खा के मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और नगर निगम का ये और बड़ा भ्रष्टाचार है। आरोप निराधार है और ऑडिट की सामान्य प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया अभी चल रही है। हम लोग अपना जवाब दे रहे हैं, 1-2 दिन में वो जवाब हम लोग आपको दे भी देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आरोप निराधार हैं और जिन लोगों ने आरोप लगाया है, मेरी ये शैली नहीं है कि मैं कह दूँ कि साहब तुम्हारी कमीज बहुत गंदी है। समय उसका निर्धारित करेगा और अयोध्या की महान जनता उसका निर्धारण करेगी। हम लोग पूरे मनोयोग से अयोध्या की जनता की सेवा कर रहे हैं, अयोध्या की वैश्विक पहचान बनाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आगे भी बनाएंगे। उन्होंने ये भी एक आरोप लगाया है कि जो डी कंपनी आप लोग बार-बार उन्हीं को जो ठेका दिए हैं, उसका भी जवाब है, उसका भी जवाब है, उसका सब चीज़ का जवाब है। जवाब आपको मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। हम अपनी जवाबदेही से हट नहीं रहे पीछे, एक चीज़ का जवाब आपको दिया। महापौर जी जिस तरीके से 200 करोड़ के ऊपर का बताया जा रहा है, ये तो एस्टिमेशन आप कागज खुद ही देख लो। 200 करोड़ का एस्टिमेशन कहाँ से ले आते हैं लोग? हम खुद जान रहे हैं कि स्थापना के समय कितना पैसा खर्चा हुआ था। 200 करोड़ रुपया तो नगर निगम के लिए एक इवेंट के लिए बहुत बड़ी राशि बता देते हैं। वो ओवर एस्टिमेशन है और होमवर्क नहीं किया, कायदे से किया गया था। अगर होमवर्क कायदे से किया गया होता तो ऑडिट रिपोर्ट पे हमारे जवाब का इंतजार कर लिया गया होता, तब फिर जिस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट लीक की गई उस पर क्या कहेंगे? निसंदेह हमने नगर आयुक्त को निर्देश दे रखा है और हमारे पूरे हमारे सदन की भावना है कि जिन्होंने नगर निगम की गोपनीयता को भंग किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। विपक्ष ने जो आरोप लगाए, क्या कहेंगे उनको? कह दो ना आरोप निराधार। दीपोत्सव के टेंडर को लेके अभी इसका होना है, टेंडर प्रक्रिया है। हम अपने निर्माण विभाग से बोलेंगे कि आपसे जवाब दे दें उसे। महापौर जी, अभी आपने कहा कि अगर मेरी भी गलती पाएगी तो निश्चित। जब इतने क्वेश्चन आपके पास मौजूद थे तब इतनी जल्दी प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता क्या? राजनीतिक आरोप है। अब मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता हूँ कि नगर निगम के उस वित्तीय चीज़ों से महापौर का कोई लेना लाता नहीं हो, कि हम इसके मुखिया हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस कारण से हमें बाकी विभाग एक एक चीज़ का तफसील से जवाब देंगे।